ओम शांति। मधुबन के बेहद घर में बेहद के बाबा की पढ़ाई, बेहद परिवार का मिलन एक ऐसी अनोखी प्राप्ति है जो और कोई स्थान पर नहीं हो सकती है। अपने अपने सेंटर में, अपने अपने एक सीमित ग्रुप में रहकर के सेवा पुरुषार्थ हम करते हैं, लेकिन मधुबन में हमें मौका मिलता है न सिर्फ भारत लेकिन विश्व भर की आत्माएं, बाबा के बच्चे यहां आते हैं और उसके साथ मिलना, उन्हें देखना, सुनना, ये सब मौका हमें यहां मिलता है। इससे काफी प्रेरणा मिलती है, नई विधियां मिलती हैं। मधुबन में आना सिर्फ बाप दादा से मिलन के लिए नहीं, वो तो मुख्य और मूल बात है ही, लेकिन बाप दादा के साथ साथ बाप समान हमारी दादियां और तैयार हुई हमारी दीदियां, बड़े भाई बहनें और विशाल ईश्वरीय परिवार हमें यहां मिलता है, जिसके बीच में रहने से अपने आप को हम देख सकते हैं कि कहां तक हम पहुंचे हैं, कितने पानी में हैं हम, खुद को नाप सकते हैं और भविष्य के लिए बहुत अच्छी पुरुषार्थ की योजना हम बना सकते हैं। बहुत सुंदर विषय है। मैं समझती हूं हरेक के मनन चिंतन में यही बात आजकल रहती है कि जिस भगवान ने हमें अंधकार से निकाला, सत्य ज्ञान का प्रकाश दिया, जिसने हमारी डूबती जीवन नैया को पार लगाया है, जिसने हमें अपना समझा, प्यार किया, हमारे में हिम्मत और शक्ति भरी, हमें साधारण मनुष्य से विशेष आत्मा बना दिया है, ऐसे बाबा को हम दुनिया के आगे कैसे प्रत्यक्ष करें। ये एक ऋण है हम आत्माओं के ऊपर, क्योंकि इतना बाबा ने हमें दिया है। आज सारी दुनिया जानती है ब्रह्मा कुमार कुमारियों को,
दुनिया के आगे हम प्रत्यक्ष हैं। हम जानते हैं कि हमारे पीछे वास्तव में कौन है। प्रत्यक्ष कौन होना चाहिए, हम जानते हैं कि कर्ता, करने कराने वाला बाबा है। उसने हमें इतना ऊंचा उठाया। आज दुनिया हमें कितनी ऊंची नजर से देखती है, कितना मान सम्मान देती है, कितने ऊंचे स्थान पर हमें बिठाती है। अब तो वो दिन आ गए हैं, है ना। वो दिन समाप्त हुए जब लोग नहीं समझते थे, विरोध करते थे, विघ्न डालते थे। अब तो वो दिन आ गए हैं जो हर कोई हमसे मिल करके काम करना चाहते हैं, हमारे ज्ञान योग को सीखना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं। तो आज इतना जो मान शान स्थान हमें मिला है, किसके कारण मिला है, हम सब जानते हैं। और देखिए, न सिर्फ संगम युग में, लेकिन द्वापर युग से हम तो देवताई पद से गिर गए थे, वाम मार्ग में चले गए थे। लेकिन जिन भी भक्तों ने हमारी देवताई स्थिति के प्रति भावना रखी, श्रद्धा रखी, देव रूप में हमें याद किया, हम तो देवताई स्थिति में नहीं थे, फिर भी हमारे देवताई रूप का साक्षात्कार भी किसने कराया? बाबा ने कराया ना। तो अब तक बाबा हमारा भी साक्षात्कार कराता रहा है और हमारे प्रति रखी हुई भावना का फल वो ही देता रहा है। अब हमारा फर्ज है कि हम अपने कल्प पहले वाले देवताई स्वरूप को प्रख्यात करें और अपने द्वारा बाबा को भी प्रत्यक्ष करें। माना हम अपने देवताई स्वरूप का भी साक्षात्कार कराएं और परमात्मा का भी साक्षात्कार कराएं, ये हमारा कर्तव्य है। और ऐसा बनाने के लिए बाबा पुरुषार्थ भी करवाते रहे हैं। तो जरूर मैं समझती हूं बाबा के हरेक ब्राह्मण बच्चे जरूर अंदर ही अंदर अपने आप से बात करते होंगे कि हम कैसे बाबा का शो करें। फादर शोज सन, भगवान ने बच्चों को प्रत्यक्ष किया। अब हम बच्चों की बारी है कि हम अपने पिता को प्रत्यक्ष करें। और वो चेहरे और चलन द्वारा
और साधनों से बाबा को प्रत्यक्ष करने का प्रयास, मेहनत, उसमें नवीनता, विविधता तो हम बहुत करते रहे हैं, करते ही हैं। लेकिन जैसे ज्ञान के लिए भी कहा जाता है कि ज्ञान की प्रस्तुति करने के अनेक माध्यम हैं, अनेक पद्धति है। स्कूलों में भी, एजुकेशन में भी ये बताया जाता है कि चित्रों के द्वारा, कहानियों के द्वारा, प्रवास, यात्रा, एजुकेटिव टूर्स के द्वारा, किताबों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। ये माध्यम है शिक्षा देने के। वो भी कहते हैं कि शिक्षा देने की उत्तम विधि है आत्म प्रस्तुति, माना खुद के जीवन से सिखाना। मुख सिर्फ न बोले, जीवन बोले, चरित्र बोले। शिक्षा में भी वो मानते हैं कि अगर वैल्यू एजुकेशन देना है, नैतिक शिक्षा देनी है, तो वो भी कहते हैं वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट, वैल्यूज कैन बी कॉट। मूल्य सिखा नहीं सकते हैं, मूल्य जीवन से ग्रहण किए जाते हैं। इसलिए शिक्षकों को कहते हैं कि आप विद्यार्थियों के सामने ऐसे आदर्श हों जो आपके जीवन से बच्चे वो गुण ग्रहण करें, सीखें, देखें। हमारा तो मॉरालिटी से भी ऊपर और सटल स्पिरिचुअल एजुकेशन है ना। मॉरालिटी का भी बेस स्पिरिचुअलिटी है। हमें तो आध्यात्मिक ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान लोगों को सिखाना है, तो उसके क्षेत्र में जो हम भाई बहनें काम कर रहे हैं, हमारी रूहानी शिक्षा का सबसे अच्छा माध्यम हमारा जीवन है, हमारी चलन है। और रूहानी शिक्षा में भी उससे भी सर्वोत्तम, अति सूक्ष्म बात कि उस शिक्षा के बीज को प्रत्यक्ष करना है। और अब समय अनुसार, समय और परिस्थितियों का भी साथ है। अब सबकी नजर हम सबके तरफ हो रही है। ये समय है जब हम भाई बहनों को पूरे संगम युग में जीवन भर हमने क्या किया है, उसका परिणाम लोगों के सामने हमें रखना है। तो जहां तक चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष करने की बात है, चेहरा तो
बाहरी नाम रूप तो अंत तक यही रहेगा जो इस अंतिम जन्म में हमें मिला है। हाँ, कोई नाम रूप थोड़ी बदल जाएगा, लेकिन स्थिति बदल जाएगी। चेहरा वैसा ही दिखाई देता है जैसी हमारी आंतरिक आत्मस्थिति होती है, जैसी हमारी आंतरिक मनोवृत्ति होती है, जैसी हमारी आंतरिक सूक्ष्म स्मृति होती है, उसके अनुरूप चेहरा दिखाई देता है। इसलिए मुझ आत्मा की अंदर की स्थिति दिन प्रतिदिन बाप समान बनती जाए, क्योंकि बाबा को प्रत्यक्ष करना हम चाहते हैं, है ना। जो हम चेहरे से दिखाना चाहते हैं, चलन और व्यवहार से दिखाना चाहते हैं, वो हमारे अंदर होना चाहिए। कहते हैं जो अपने अंदर है वो ही हम फैला सकते हैं, दिखा सकते हैं। बनावट तो कितना समय इंसान कर सकता है। आखिर जो रियलिटी है हमारी अपनी स्थिति की, जो वास्तविकता है, वो आखिर तो प्रत्यक्ष हो ही जाती है ना। कोई नए भाई बहनें मिलते हैं, कोई अज्ञानी भाई बहनें मिलते हैं, उसके सामने हम अपना ज्ञानी योगी स्वरूप बनाकर हम उनसे मिलते हैं, लेकिन वो टेम्पररी है। थोड़ी आत्माओं के सामने थोड़े समय के लिए है, लेकिन हमारी अंदरूनी वास्तविक स्थिति क्या है, तो होना और दिखाना, उसके अंतर को जब हम समाप्त करेंगे और एक रियलिटी, ट्रांसपेरेंसी हमारे जीवन में आएगी कि जो बाबा कहते हैं वही मुझे बनना है और वो बनकर ही मुझे दूसरों को दिखाना है। तो हम सभी बाबा की प्रत्यक्षता के माध्यम बनना चाहते हैं। ये मौका हम सबको मिल सकता है ना। कई बार भाई बहनें सोचते हैं ना कि कल्प कल्प ब्रह्मा बाबा को ही ये मौका है ईश्वर का माध्यम बनने का। हाँ? हमें चांस नहीं है, लेकिन हमें चांस है। हम भगवान की प्रत्यक्षता के माध्यम बन सकते हैं। तो ये हर क्षण अपने ऊपर अटेंशन रखना होगा कि इस क्षण मैं किसकी प्रत्यक्षता का माध्यम रही। अगर कोई भी नेगेटिव बुराइयां, विकार मेरे द्वारा प्रत्यक्ष हुए, गुस्सा आ गया, है ना, अशांति हो गई, चिंता हो गई, भय हो गया, ईर्ष्या, वैर, द्वेष, अहम, है ना, अगर वो मेरे चेहरे और नैनों से प्रत्यक्ष हुआ तो उस समय मैं
रावण की प्रत्यक्षता का माध्यम बन गए, है ना। आए हैं, लक्ष्य बनाया भगवान की प्रत्यक्षता के माध्यम बनने का, लेकिन जिस क्षण विकार, अज्ञानता, बुराइयां हमारे द्वारा प्रत्यक्ष हो गई, माना हम रावण की प्रत्यक्षता के माध्यम हो गए। तो मुझे सतत ये लक्ष्य हो कि मुझे भगवान की प्रत्यक्षता का माध्यम बनना है, और इसलिए मुझे अंदर से बाबा जैसा बनना है, जो बाबा की क्वालिटीज हैं वो मुझे अपने आप में लानी है ना। क्योंकि बाबा को प्रत्यक्ष करना माना जो बाबा की क्वालिटीज है, गुण है, विशेषताएं हैं, वो मुझे अपने द्वारा प्रत्यक्ष करना है। वो आंतरिक स्थिति बनाने में 3 बातें हैं। पहली बात है कि जो बाबा सत्य ज्ञान देते हैं, श्रीमत देते हैं, बाबा जो भी हमें कहते हैं, पहला तो मुझे दिल से वो इतना जिगरी स्वीकार्य हो कि मेरे मन के अंदर कोई द्वंद न हो, युद्ध न हो। मारा मेरी अपनी मत या मेरी अपनी इच्छा और बाबा का कहना, श्रीमत, नियम, मर्यादा, जो कुछ बाबा कहते हैं, तो बाबा के कहने और मेरे मन की इच्छा, इंटरेस्ट, मेरे अपने ओपिनियन और बाबा के कहने के बीच कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, अंदर द्वंद नहीं होना चाहिए। अगर अंदर द्वंद है कि बाबा तो कहते हैं लेकिन मेरा कहना ये है, जहां ये कॉन्फ्लिक्ट है, युद्ध है, द्वंद है, तो बाबा जो कहते हैं वो ठोस रूप से आचरण में नहीं आ सकते, क्योंकि पहली शर्त दिल से स्वीकार्य ही नहीं है। इसलिए अगर हमें ये निश्चय है, हम परख लें, लॉजिकली समझ लें और ये निश्चय हो जाए कि भगवान वाच्य है, स्वयं भगवान हमें कहते हैं, कोई मनुष्य आत्मा नहीं कह रही, कोई ब्रह्मा या ब्रह्मा कुमारी नहीं कह रही है, ज्ञानदाता स्वयं भगवान है। ये निश्चय अगर मुझे है तो बाबा की मुरली के द्वारा जो भी बाबा कहते हैं, बताते हैं, श्रीमत देते हैं, मेरा अपना आंतरिक कोई विरोध नहीं होना चाहिए। एक्सेप्टेंस, दिल से स्वीकार कर ले, क्योंकि जब हम दिल से स्वीकार कर लेते हैं
तो उसे आचरण में लाना सहज हो जाता है, मुश्किल नहीं लगता है। दूसरी बात कि विवेक के स्तर पर बातें समझ में आ गई, स्वीकार हो गई, कोई संशय नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, बुद्धि का समर्पण, टोटल स्वीकार है। अब है कि हम अपने रोज के प्रैक्टिकल जीवन में पूरी दृढ़ता के साथ उसको प्रैक्टिकल करें, क्योंकि स्थिति तब बनती है जब ज्ञान कर्म में आता है। अगर ज्ञान केवल फिलॉसफी है, सुनने और सुनाने तक है, तो वो आत्मा में शक्ति नहीं भर सकता है। बेशक प्रभावशाली बना सकता है और आत्माओं की बुद्धि भी खोल सकता है, लेकिन फिलॉसफी जब तक प्रैक्टिकेबल नहीं होती है, वो आत्मा को पार नहीं कर सकती, आत्मा में शक्ति नहीं आ सकती। इसलिए रोज जो बाबा कहते हैं, मुझे उसकी दृढ़ता से कर्म में लाना है। और वो नित्य का मेहनत चलती रहेगी, तो हम आत्मा के अंदर, है ना, एक है निश्चय, एक है लगन, लेकिन वो कहां तक रहती है ना। कहते हैं ना भाई, शुरू में उमंग, उत्साह, लगन, नशा तो बहुत होता है, लेकिन अंत तक वो रहे और जीवन भर हम उसमें चलते रहे, तो वो स्वरूप बनता है, अंदर से स्थिति बनती जाती। स्थिति ऐसे नहीं बन सकती। तब बाबा हमें कहते हैं बहुत काल का अभ्यास, नित्य का ये अभ्यास, इसमें भूलें भी होंगी, ऊपर नीचाई भी होंगी, सफलता मिलेगी न मिलेगी, सब होगा, लेकिन आत्मा को ये पक्का निश्चय हो कि ये ही सत्य है, इसी से ही मेरा कल्याण होना है, और सारी दुनिया को इसी सत्य को आज नहीं कल स्वीकार करना ही होगा। इसलिए मुझे रोज पुरुषार्थ करते रहना है, आचरण में लाते रहना है। तो उसमें हिम्मत कम ना हो, उमंग उत्साह कम ना हो। क्यों हम कहते हैं कि योग क्रिया नहीं है, राजयोग जीवन पद्धति है। ये योगी जीवन बनाने की बात है, 1-2 घंटे के योगी बनने की बात नहीं। हम कहते हैं ना कि फरिश्ता स्थिति केवल अभ्यास नहीं है, फरिश्ता जीवन पद्धति है, माने प्रैक्टिकल।
सिर्फ मनसा पुरुषार्थ नहीं, लेकिन टोटल आहार विहार व्यवहार, पहनना खाना पीना, चलना देखना बोलना, टोटल चेंज की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं कि ज्ञानी तो आत्मा वो है, अगर प्रैक्टिकल ज्ञानी तो आत्मा है, वो कभी माया से धोखा नहीं खाएगी, वो सेंसिबल होगी, उनका कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। माना एक सच्चाई से ज्ञान में चलना, एक प्योर इंटेंशन से लगना और उस मूल लक्ष्य से अंत तक और कोई बात में डाइवर्ट नहीं हो जाना, ये बहुत जरूरी है। हम ज्ञान में चलते हैं, लेकिन हमारा इंटेंशन क्या है, इरादा क्या है, वो प्योर इंटेंशन जो बाबा बताते हैं कि हमें पतित से पावन, मनुष्य से देवता, बाप समान बनना है, बस वो प्योर इंटेंशन। ज्ञान में चलने के कई इरादे आप देखते हैं, वैरायटी हम आत्माओं के अंदर है ना। कोई अल्पकाल की प्राप्ति के लिए, कोई अपने लाभ के लिए, कोई व्यक्तिगत हित के लिए, है ना, कोई विद्यालय के नाम पर फायदा लेने के लिए, माना बहुत अलग अलग ध्येय से चलने वाले आत्माएं देखने को मिलेगी। उससे आत्मा में न शक्ति आएगी, जमा नहीं होगा, और अंदर अंदर जो स्थिति बनती जानी चाहिए वो नहीं बनेगी, है ना। जैसे और संस्थाओं से लोग जुड़ते हैं, कई ऐसे यहां भी जुड़ते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल जो सोशल सर्विस क्लब्स में जुड़ते हैं, कई धार्मिक आयोजनों से जुड़ते हैं, नाम समाज सेवा होगा, नाम धार्मिक आयोजन होगा, लेकिन इंटेंशन दूसरे ही होते हैं, है ना। पब्लिसिटी अपनी होती है, अल्पकाल के फायदे होते हैं, शो होता है ना, अपने धन नाम मान शान का दिखावा करना होता है। बहुत अलग अलग ध्येय से लोग जुड़ते हैं, और इसलिए इतने धार्मिक अनुष्ठानों के लिए निमित्त बनेंगे, सोशल सेवा प्रोजेक्ट्स के लिए निमित्त बनेंगे, तो भी उस आत्मा में स्पिरिचुअल पावर नहीं आते, और इंटरनली वो भगवान से नहीं जुड़ पाते हैं, क्योंकि ध्येय ही नहीं है ना। ध्येय तो दूसरा था। तो हम चेक करते रहे कि चलो सत्य को हमने परखा और जगह भटकना समाप्त हुआ, हम बाबा के बन गए, लेकिन बनने के बाद जो बाबा कहते हैं वो प्रैक्टिकल करने में मेरा शुद्ध ध्येय है, और उस शुद्ध ध्येय के साथ पूरी लगन, निष्ठा और शक्ति से मुझे पुरुषार्थ करना है। तो आप अनुभव करेंगे कि जैसे समय बीतता जाता है, उसके साथ साथ
आपकी स्थिति भी शक्ति भरती जाएगी, अंदर से आप पावरफुल बनते जाएंगे और आप महसूस करेंगे कि सचमुच मैं बन रही हूं। जो हम कहते हैं, लोगों को प्राप्ति का जो वर्णन करते हैं, वो मेरा अनुभव बन रहा है। और तीसरी बात, कि जो बाबा ने सत्य बताए और हमने जीवन में लाए, उससे जो अनुभव और स्थिति हमारी बनी, फिर आगे उसका उपयोग निस्वार्थ भाव के साथ बाबा के कार्य में है ना। कई बार हम बहुत अच्छे आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर निस्वार्थ भाव से, निमित्त भाव से बाबा के सेवा कार्य में आगे बढ़ना वो नहीं होता है। कई बार अपनी प्रत्यक्षता की इच्छा बीच में आ जाती है। बाबा की प्रत्यक्षता एक तरफ रह जाती है, अपनी प्रत्यक्षता की इच्छाएं आ जाती है कि वे लोगों को पता चलना चाहिए, मैं यहां निमित्त, मैंने इतना इतना किया है, ये मालूम होना चाहिए, और मैंने किया है तो इतने अधिकार मेरे पास होने चाहिए। इस प्रकार की कोई भी व्यक्तिगत स्वार्थ की कामनाएं हमारी आंतरिक स्थिति को खोखला कर देती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सफल करना एक बात है, जमा होना दूसरी बात। बाबा के कार्य में लगाते हैं तन मन धन, मन वचन कर्म, सफल किया, लेकिन अगर निस्वार्थ भाव, निमित्त भाव, निर्माण भावना से नहीं चले आगे, तो वो जमा नहीं होता है। इसलिए बाबा की प्रत्यक्षता करने के लिए हम निकले, लेकिन जब व्यक्तिगत प्रसिद्धि की कामना बीच में आ जाती है, तो हम ही बीच में बाबा को प्रत्यक्ष होने के कार्य में हम ही विघ्न रूप बन जाते है ना, हम बीच में आ जाते। इसलिए बाबा कहता है मैं और मेरापन। ये मैं और मेरापन माना मैं खुद बाबा के आगे एक पर्दा बन गई हूं, रुकावट बन गई। इसलिए बनने के बाद भी अपनी स्थिति का उपयोग, अपने अनुभवों का उपयोग, संगम युग में मैंने जो अपना स्थान बनाया, स्थिति बनाई, उसका उपयोग बिल्कुल निस्वार्थ भावना से और निमित्त भाव के साथ हम करते रहे, तो हम हमारी स्थिति स्वरूप में आ सकती है। जो आंतरिक स्थिति बनेगी ना, वो फिर बाह्य स्वरूप में प्रत्यक्ष हो सकती है। तो ये हमें जीवन भर अटेंशन रखते हुए बढ़ते जाना है। और जब हमारा
निष्ठा से ये पुरुषार्थ चलता है तो बाकी भी जो कमी रही होती है वो बाबा की मदद से पूरी हो जाती है और हम माध्यम बन सकते हैं, अनुभव करा सकते हैं हमारे अपने चेहरे के द्वारा, नयनों के द्वारा, अपनी चलन माना कर्म व्यवहार के द्वारा जो रूहानियत या दिव्यता है वो हम दूसरों को अनुभव करा सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि सब खजाने सफल हो, जमा हो तो उसकी निशानी के चेहरे पर वो चमक आएगी, वो दिव्यता, वो लाइट और माइट आएगी और हमारे कर्म से उनको बाबा के ज्ञान का बोध हो सकेगा। और ये खजाने है ना, बेहद के वैराग्य की जो बात बाबा ने कही है कि फाउंडेशन क्या है, कि मुझे और कोई इच्छा नहीं, व्यक्तिगत प्रसिद्धि की नहीं, व्यक्तिगत हितों के सिद्धि की नहीं। ऐसा जब बेहद का वैराग्य की धरणी हमारी अंदर बनेगी तभी हम निष्पक्ष तटस्थ रूप से बाबा के माध्यम बनकर काम कर सकेंगे, है ना? माध्यम बनना है ना। आज ब्रह्मा भगवान का माध्यम कैसे बन सका? जरा भी अपनी मत नहीं चलाए, जरा भी अपना अहंकार नहीं दिखाए, है ना। बिल्कुल बाबा खाली होकर एक माध्यम बनकर रहे। तो हमें भी, क्योंकि अब हमारा मेन सेवा वो ही बाकी है ना, और स्थूल सेवाएं, नवीन नवीन रूप से सेवाएं करने में बाबा के बच्चे हम सब एक्सपर्ट है ना। इतने क्वालिटी सेवा के प्रोग्राम हमारे होते हैं कि लोग खुश हो जाते हैं, लोग आना चाहते हैं कि इनके प्रोग्राम डिसिप्लिन्ड और बहुत लेटेस्ट मेथड से, रिफाइन मेथड से बहुत अच्छे होते। अब एक ही काम बाकी है, वो है वो सेवा जो हमारे जीवन से हो, हमारी चलन से हो। और इसलिए हमें अपने सूक्ष्म ते सूक्ष्म आंतरिक स्वरूप को देखना होगा। कहते ना भाई, व्यक्ति की सही स्थिति कौन सी है कि जब तीव्र गुस्से की स्थिति में इंसान होता है या तीव्र अनुराग, आसक्ति की स्थिति में होता है, तब उनकी अंदर की जो एकदम सीक्रेट, प्राइवेट जो उनकी स्थिति है वो प्रत्यक्ष हो जाती है। जो ऊपर से हमने स्थिति बनाने के लिए जो ज्ञान योग की लेपा पोछी की होती है वो उस समय उखड़ जाती है और अंदर के संस्कार दिखाई देते हैं। तो बाबा की प्रत्यक्षता के लिए जरूरी है अंदर से शुद्धि, है ना। हमारी आंतरिक वृत्तियों में, इच्छाओं में, आंतरिक रसों में हमारे इंटरेस्ट कौन से है ना। वो आंतरिक रसों में, आंतरिक स्मृति में
सूक्ष्म भावों में, उसमें हमें शुद्धि लानी। तो जितना हम अपने आप पर अटेंटिव होंगे, केंद्रित होंगे और उसी एक लक्ष्य से पुरुषार्थ करते रहेंगे, तो जरूर हम बन सकेंगे और बनने की स्थिति में भी हम खुद अनुभव करेंगे, लोग भी हमारे द्वारा अनुभव करेंगे कि इस आत्मा के अंदर वो दिव्यता, रूहानियत की शक्ति है। इसलिए हम सबको एक संकल्प ये पक्का कर लेना है ना, क्योंकि अब वही चीज बाकी है। देखो, और बाबा ने हमें स्पष्ट बता दिया है कि अब आत्माओं में शक्ति नहीं है कि वो ज्यादा ज्ञान सुने या ज्ञान सुनकर पुरुषार्थ कर प्राप्ति करे, वो आत्मा में शक्ति नहीं है। ऐसी जितनी भी आत्माएं हैं वो तो निकलकर बाबा की बन गई है ना। इसलिए जो भी बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं वो सामान्य नहीं है, बहुत शक्तिशाली आत्माएं। तब वो पुरुषार्थ की यात्रा में जुड़े हैं। लेकिन अब समय जो आ रहा है वो स्थिति से सेवा करने का समय है, अपनी प्राप्ति से दूसरों को प्राप्ति कराने का समय है। और उस समय वो सेवा के फील्ड में वो ही रह सकेंगे जिन्होंने सचमुच अपनी अवस्था बनाई होगी, है ना। अभी तो हम सब सेवा में उपयोगी हैं, स्थिति है या नहीं, कोई धन से, कोई साधन से, कोई अपने कॉन्टेक्ट्स उनके इतने हैं कि उनके द्वारा सेवा होती है। कईयों में बहुत कलाएं हैं, वाणी है, बुद्धि है, प्लानिंग है ना। तो अभी हम सब सेवा में उपयोगी हैं, लेकिन बाबा जैसे कहते हैं कि अब बहुत जल्दी वो समय आने वाला है जब अपनी स्थिति की शक्ति से हमें दूसरी आत्माओं को प्राप्ति करानी होगी। माना स्थिति से सेवा, जो बाबा कहते हैं ना, सेकंड में प्राप्ति कराओ, तो सेकंड में प्राप्ति कराने का माध्यम क्या होगा, है ना। वाचा नहीं हो सकता है, वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन, उससे ही हम सेकंड में अनुभूति करा सकेंगे। तो मैं खुद जितना देहभान से डिटैच होंगी उतना न्यारापन आएगा। बाबा ने कहा ना कि लोग कहेंगे कि ये न्यारे हैं, अलौकिक है, ये सामान्य मनुष्य नहीं दिख रहे हैं। तो ये जो न्यारापन की बात है, यूनिकनेस, वो हमारे में आएगा जितना हम देहभान से डिटैच रहेंगे, और प्यारापन आएगा जितना हम बाबा से अटैच रहेंगे और एक बाबा के याद, प्यार, प्राप्ति से अपने को भरेंगे, तो वो हम आत्माओं से कुछ पाने की अनुभूति कर सकेंगे। तो ये दोनों पुरुषार्थ हमारा बहुत चाहिए कि प्रैक्टिकल जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, सेवामयी जीवन में, पारिवारिक जीवन में रहते भी देह से डिटैच रहने की प्रैक्टिस, तो उससे न्यारापन, और जितना मैं बाबा के प्यार में मग्न रहूंगी, मुझे और कोई अट्रैक्शन नहीं रहेंगे, मैं टोटल बाबा के प्रति लवलीन रहूंगी, उतना मेरी
व्यक्तित्व में, मुझ आत्मा में इतनी प्राप्ति अनुभूति आ जाएगी कि मेरी दृष्टि से, मेरे दर्शन से, मुझे देखने से ही अन्य आत्माएं अनुभव कर सकेगी। इसलिए सिंपल सी बात है कि मुझे अगर अपने द्वारा चाहे देवता स्वरूप का साक्षात्कार कराना है, या जो बाबा कहता है कि आप में बाप दिखाई दे, बाबा का साक्षात्कार कराना है, तो मुझे अंदर से साक्षात वो स्थिति में स्थित होते जाना होगा। वो स्थिति मेरी बनी हुई होनी चाहिए, तभी वो अनुभव हम करा सकेंगे। और हमें ही कराना है, ये भी ड्रामा की भावी निश्चित है ना, और कोई थोड़ी आएंगे। बाबा की प्रत्यक्षता के निमित्त माध्यम बनने अब और कोई थोड़ी आएंगे। इतने बरसों से जो हम लगे हैं, तो हम ही तो बनेंगे ना। सिर्फ अंदर से हमारी लगन कि बाबा ने मुझे प्रत्यक्ष किया है, अब मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति।